हेलो बच्चों, कैसे आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं फिर आ गया, आपका अपना सूर्यकांत वर्मा। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने इसके पहले पहला वीडियो आपको भेजा बनाया और आप इसमें रूल को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अगर अभी तक जिस भी बच्चे ने हमारा ये पहला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कृपया जरूर उसे देखें ताकि ये हमारा जो आज का वीडियो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम करने वाले हैं रेशनल नंबर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहला रूल बताया था ऐड का नियम, ऐड बताया था, सब्सट्रैक्ट बताया था, प्रोडक्ट बताया था, डिवाइडेड बताया था। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं आज, और उनको हम बड़ी बारीकी से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर के आइए शुरू करते हैं। इससे पहला हमने लिखा है ऐड करने के लिए। ठीक, ऐड करने के लिए, और हम फिर से बता दें आपको कि हमारा मास्टरमाइंड बुक्स से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हमने मास्टरमाइंड बुक से क्वेश्चन ले रखा है और मास्टरमाइंड बुक का हम क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक, जैसे इसके पहले हम बात करें तो हमने आपको सारे रूल और नियम आपको बताए थे। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, आपको फटाफट दिखा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमारा रेशनल नंबर्स का डिफिनेशंस था, और इसमें पहला जो रूल था हमने बताया था आपको कि हमारा सम का रूल है। ये सम दिख रहा है आपको। ठीक, सम के बाद हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन, यानी दो संख्याओं, दो रेशनल नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होता है उनको देखा था। फिर डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी हमने देखा था रेशनल नंबर का डिवीजन देखा था। ठीक है, सो डी वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी हमने देखा था। प्रोडक्ट के बाद हमने देखा था डिवीजन वाला। ठीक है, इतने को हमने कुछ एग्जाम्पल्स देकर के आपको समझाया था, आपको वेरीफाई कराया था, और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है ऐड करने के लिए -7/5 एंड 2/7। अब इसको हम लिखते हैं, लिखने के लिए इसे जहाँ पर एंड दिख रहा है उसके जगह पे हम प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यानी -7/5 + 2/7। अब इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने आपको बताया था कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 5 और 7 दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होने वाले हैं, तो 5 और 7 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 35। और 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 7, और उसी 7 से हम इस ऊपर वाले 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 7 का 49, और माइनस का साइन है तो माइनस का हम साइन लगा देंगे। फिर यहाँ प्लस होने वाला है, प्लस लगा देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 35 में तो 5 मिलेगा। 5 पूजा होता है 10, यानी हमारा आंसर बनने वाला है अब -49 और +10, यानी क्या आने वाला है -39/35। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही और फास्ट इसे भी करेंगे, सेकेंड वाले बी वाले को, यानी जहाँ पर हमारा एंड दिख रहा है वहाँ पे हम करने वाले हैं प्लस। जैसे ही प्लस हम करेंगे तो 13 और 5 का हमें लेना होगा एलसीएम, जो कि दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों का डिवीजन अलग अलग होगा। तो 13 5 जो होता है 65। ठीक, 13 से डिवाइड करने में 5 आता है, 5 का मल्टीप्लाई 9 में तो क्या हो जाएगा 45, और इसके पहले माइनस था तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस से क्या होने वाला है, माइनस। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 से डिवीजन करेंगे तो 13 8 जा कितना होता है 104। सही है, 13 8 जा 104। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है, माइनस माइनस यानी हो जाएगा प्लस। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा माइनस में 149 होकर के अपॉन में 65 होगा, और ये हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से देखेंगे। आगे भी हम कह रहे हैं जहाँ पर हमारा एंड है वहाँ पे हम करने वाले हैं प्लस। ठीक है, तो 4 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या रहता है 20 से डिवाइड करने में 5 मिलता है, 5 3 जा 15, और यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने में 4 मिलता है, 4 2 जा 8, तो जब 15 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस में बाई 20, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक, ऐसे हो जाएगा। आगे हम और क्वेश्चन लिए हैं, आगे हम और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास है, इनको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से कहा एंड है तो क्या लगाएंगे प्लस, जहाँ पर एंड है वहाँ पे प्लस लगा देंगे,
और ये 2/-7 है और यहाँ 4/-21। तो 7 और 21 का अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये 21 ही होता है, ठीक, 21 होता है। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमें लगता है कि ये नीचे माइनस है, यहाँ भी नीचे माइनस है, तो नीचे माइनस लगाना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। हालांकि आप सही कर रहे हैं, लेकिन माइनस चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो, वो पूरे रेशनल नंबर्स को माइनस दर्शाता है, माइनस प्रेजेंट करता है। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिल जाएगा। और 3 2 जा कितना होता है, 6। इसके पहले हम माइनस लगा देंगे। अब जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस हम यहाँ ऊपर लगा देंगे। फिर ये प्लस माइनस से माइनस होता है। 21 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 4 जा 4। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है -6 -4 हो जाता है -10 अपॉन 21 हो जाता है, और ये हमें आंसर मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम 0 एंड -4/5 को ऐड करें तो हमें पता है कि 0 किसी भी संख्या में ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों संख्या हो जाता है। तो 0 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो -4/5 हो जाएगा। 0 ऐड या सब्सट्रैक्ट होने पे कोई भी बदलाव नहीं दर्शाता है, कोई भी चेंजिंग नहीं दर्शाता है, वो सेम टू सेम रहता है। अब यहाँ 1 को हमें ऐड करना है तो लिखेंगे 1, और यहाँ पे हमने फिर से कहा कि यह प्लस होने वाला है, तो 1/1 यहाँ लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसके साथ हम लेंगे एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3, और प्लस माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 होता है। तो ये 3 - 1 करेंगे, आएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3, और ये आंसर हमें मिल गया, ठीक। इस तरह से हमारा ये ऐड वाला जो हमारा क्वेश्चन है सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, और इसे आप बड़े अच्छे तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला हमारा पेज जो होने वाला सब्ट्रैक्ट होने वाला। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव। क्या करना है, घटाव। 3/7 फ्रॉम 2/3, यानी जो बाद में हमें नंबर्स दिख रहे हैं इसको हमें पहले लिखना होता है, और फ्रॉम की जगह माइनस, और जो पहले नंबर दिख रहा था उसको हमें बाद में लिखना होता है। अब ये हमारा क्या होना, घटाव होगा यहाँ पे। तो 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 3 से डिवाइड करने पे 7, 7 2 जा 14, माइनस 7 से डिवाइड करने पे 3, 3 3 जा 9। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी माइनस करेंगे तो 14 - 9 यानी 5/21, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से नेक्स्ट हम करेंगे, बाई 1 लगा देंगे। 3/5 को हम पहले लिखते हैं और माइनस करते हैं, और 6/1 को हम बाद में लिखते हैं। अब दोनों का हम क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 5 5 जा 1, 1 5 जा 5, -1 5 जा 5, 5 6 30। तो हमारे पास आंसर निकल के आता है, जब -5 में से 30 को माइनस करेंगे तो माइनस में 25/5 आता है। यानी फाइनली हम कह सकते हैं 5 से 5 सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल होगा, तो माइनस में 5 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, फिर से वही है, -3/11 को पहले लिखेंगे, फ्रॉम की जगह माइनस, और -4/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये डबल माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या यहाँ करते हैं, -3/11 और माइनस माइनस यहाँ लिखते हैं +4/7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हम देखते हैं, सॉल्व करने पे 11 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 से इसमें डिवाइड करेंगे, 7 3 जा होता है माइनस में 21, प्लस में 11 4 जा क्या हो जाएगा 44। तो 44 में से 21 माइनस करेंगे तो 23 आ जाता है, प्लस में 23/77, ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम आगे भी करेंगे, ऐसे हमें करना है। जो पीछे हमारा संख्या लिखा हुआ है उसको हम 4/7 आगे लिखेंगे, फ्रॉम की जगह माइनस और 0। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, अब हमने पहले भी बताया कि 0 को हम किसी भी नंबर में जोड़ें या 0 को किसी भी नंबर से हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, ज्यों का त्यों वो नंबर्स मिल जाता है। यानी 4/7 में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से यहाँ भी है। अब 0 को यहाँ पहले लिख देंगे, 0 - 4/7। अब जैसे 0 है, 0 में से ये नंबर हम घटा रहे हैं, माइनस कर, तो 0 में से माइनस करने पे ये माइनस में 4/7 नंबर मिल जाता है, माइनस में 4/7 मिल जाता है, क्योंकि 0 में से इतना कम हो गया तो ये 0 के पीछे, जैसे अगर आप नंबर लाइंस को देखें, नंबर लाइंस में
ये 0 मिडल में होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव नंबर। तो ये 0 में कितना कम हो रहा है, 4/7। तो इधर की ओर हमारा संख्या आता हुआ दिखेगा। तो 0 से ये कम की ओर जब कहेगा तो कम हमेशा बाईं ओर होता है और ज़्यादा या अधिक हमेशा दाईं ओर होता है। तो जब 0 से -4/7 यानी 4/7 संख्या कम है 0 से, तो हम बाईं ओर जाएंगे तो हो सकता है कहीं पर यहीं पर 4/7 होगा, जो कि क्या होता है माइनस में। 0 की बाईं ओर माइनस में होता है सभी संख्या और दाईं ओर प्लस में होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव में होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव में होता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये पेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, आगे हमने प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ले रखा है। अब इसमें सीधे सीधे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा क्रॉस हो रहा है तो कुछ क्रॉस हम कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 ऐसे। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 × 4 यानी -4 और 7 3 जा 21, बस हो गया हमारे पास आंसर। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, 7 से 7 कैंसिल दिख रहा तो -5/11 हो गया। फास्ट ट्रैक हम लोग करेंगे, ऐसा ही हमारा दिख रहा कोई भी संख्या कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा तो हम सीधे सीधे ऊपर माइनस में 14 और नीचे 27 ऐसे कर लेंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे हम इसी तरह से बात करेंगे। देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये 7 बार में हो रहा है, 2 से ये 7 बार में हो रहा है और 2 से ये 8 बार में हो रहा है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, 7 9 जगह होता है 63 माइनस में और 5 8 जा 40। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास ये नंबर। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, 5 3 जा और 5 5 जा और ये 3 4 जा और ये 3 6 जा। ठीक है, फिर उसके बाद और ले लेंगे, 6 से भी कर सकते थे, 2 से ये 3 टाइम्स। अब ये देखिए ऊपर 3 3 जा 9 आ गया और नीचे 2 5 जा 10 आ गया, इतना सिंपली हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, माइनस माइनस से ऊपर प्लस हो जाएगा, कोई कटने वाला है नहीं, तो 2 3 जा 6 5 11 55 ये हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, जो वेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हो गए, तो बड़ा सिंपल था। अब नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन है। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे, यानी हमारा जो इक्वल यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है और इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारा जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे और इक्वल करेंगे। ठीक है ना, हमें वेरीफाई करना है कि दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जब 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा क्या आता है, 0। और इधर भी चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या आएगा, 0। यहाँ हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पर भी वही काम है, हम देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, या बाई 1 लगा दीजिए दोनों तरफ, बाई 1 लगा के ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा -6/5 LHS इक्वल टू RHS। आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 2 क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, प्रोडक्ट के निशान दिख रहे हैं, मतलब कहने का कि बाई वन करके हमें आपस में सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 16 और 1, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 16 का करेंगे तो 80 1 जा 18 और 2 3 6 हो गया, 6 1 जा 6। 2 से अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे आप तो ये 40 बन गया और यहाँ पर 3 बन गया, इधर इक्वल देखते हैं। ठीक, इसे भी देख लेते हैं। 2 से ये 8 बार में एक ही बार कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो 5 8 जा 40 और 3 1 जा 3, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद लास्ट ये भी देख लेते हैं, डी नंबर। हमारे पास जो संख्या है इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी छूट गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ऊपर का कोई नंबर से नीचे वाले से क्या डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको करें 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर इस 5 से ये 3 टाइम्स में कटेगा। ठीक, जैसे ये 4 से 3 बार में, 4 से ये 4 बार में और इस 4 से ये कैंसिल, तो ऊपर कुल मिलाकर के 3 से 3 कैंसिल। क्या बच रहा है, कुछ भी बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना है, माइनस ये कैंसिल यानी प्लस हो गया, तो केवल और केवल 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। उसी तरह से यहाँ देखेंगे
5 से ये 25 5 टाइम्स में, 5 से ये 15 3 टाइम्स में, 3 से ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 16 4 बार में, और इस 4 से ये 4 1 बार में। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है। ये भी क्या आ गया 1, तो ये भी आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये हमारे पास नंबर थे कुछ क्वेश्चन के और हमने इनको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आगे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बड़ा परेशान भी करता है और ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इज हियर -5/11, यानी 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किया गया -5/11, एंड वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक जो क्या है 3/-22 है, 3/-22 है, तो फाइंड द अदर्स, फाइंड द अदर नंबर। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जो हमसे पूछता है फाइंड करने के लिए, उसी को हम क्या करते हैं, लेट्स लेते हैं ना, लेट्स यानी मानना, लेट अदर नंबर इज x, हम x मान लेते हैं, x मानना पड़ेगा, मैथ्स है। अब x इसको मानते हैं जैसे ही, उसके बाद हम देखते हैं किसका किसका प्रोडक्ट किया गया, यानी एक 1 नंबर यहाँ दिया है और एक अदर नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। अब इनका और उनका जब प्रोडक्ट किया गया, यानी ये अदर नंबर का और 1 नंबर का प्रोडक्ट किया गया, तो हमें ये रिजल्ट आ रहा है। तो हम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम कर देते हैं। तो x इंटू 3/-22 क्या इक्वल में -5/11, ठीक है। समझते हैं इसको, x इक्वल -5/11, और ये जो संख्या यानी जो नंबर है वो इक्वल के दूसरे ओर जब आता है तो वो रिवर्स हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिवर्स, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, -22/3, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये x इक्वल में क्या आ जाएगा -10/3, सॉरी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +10/3। तो हमारे पास जो नंबर है, आंसर है वो 10/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये नंबर ज्ञात किया, ठीक है बच्चों। ये बड़ा ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सॉल्व करेंगे, और इसी के जैसा हमने एक आप लोगों के लिए आज होमवर्क बना रखा है, ठीक है। अब इतने मन से, इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं तो एक होमवर्क तो बनता है, और आप कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करें, और जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे तो उसमें हमें इसका आंसर आप बताएंगे, और बाकी आप इसमें कमेंट भी करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सभी लोग अपना क्लास और नेम लिख देंगे और इसका आंसर भी हमें बता देंगे, ठीक है। तो हम आंसर की तलाश में रहेंगे, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है और कौन हमें इस क्वेश्चन का सही जवाब देता है, ठीक है। तब तक के लिए हम ब्रेक लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपका, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। फिर से मैं बता दूं, इसका पहला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर का, और आज ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।